डॉक्टर पूछता है कि आपने आज तक कभी ब्लड को डोनेट किया है, तो कहेगा नहीं जी मैंने तो आज तक नहीं किया। जब आपने आज तक 50 साल की एज में एक बार भी ब्लड को डोनेट नहीं किया, तो आज आपको अचानक इतनी जल्दी से कहां से ब्लड मिल जाएगा। 19 मई के रक्तदान शिविर हेतु गांव के सरकारी स्कूल में लगी रक्तदान जागरूकता क्लास गांव कवाड़ी। मानव सम्मान के योग्य आदरणीय शिक्षक वृंद और मेरे देश का उज्जवल भविष्य प्यारे विद्यार्थियों और गांव से आए हुए प्रधान जी श्री संदीप कुमार जी और अन्य गणमान्य अतिथिगण, आप सभी का इस कवाड़ी गांव की पावन धरा पर विद्यालय में पहुंचने पर हम हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। जानकारी के लिए हम आपको बतलाना चाहेंगे कि श्री संदीप कुमार जी अपने पिताजी की पुण्यतिथि पर जो पंडित जयकिशन जी प्रधान संरक्षित सिधार गए हैं, उनके सम्मान में जो है ये रक्तदान शिविर विद्यालय में लगाने जा रहे हैं। मैं इनकी भावनाओं की कदर करते हुए विद्यालय की जो ये पावन धरा है यहाँ पर स्वागत करता हूँ और कैंप लगाने के लिए हम अपने अधिकारियों से ये अपील करेंगे कि वो इनको परमिट करें ताकि रक्तदान शिविर का जो आयोजन है वो अच्छे से संपन्न हो सके। इस बारे में मैं सभी विद्यार्थियों से भी अपील करता हूँ कि आप भी अपने घर में जाकर के आप उनको ये बताना कि हमारे विद्यालय में 19 तारीख को ना जी 19 तारीख को रक्तदान शिविर का आयोजन सरकारी जो एक स्कीम है उसके तहत किया जा रहा है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो ग्रामवासी इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें और इनके रक्तदान शिविर का जो आयोजन है वो अच्छे से सफल हो। हम इस प्रकार की शुभकामनाओं के साथ हम इनको ये आश्वासन देना चाहते हैं कि हमारी तरफ से यानी कि विद्यालय परिवार की तरफ से आपको किसी भी प्रकार की जो मदद की आवश्यकता है वो हम पूर्ण रूप से आपका सहयोग करेंगे और किसी भी प्रकार की समस्या हम आपके लिए नहीं आने देंगे। इस प्रकार विद्यालय परिवार जो है आपके हर समय हर सहयोग के लिए तत्पर रहेगा। 30 तारीख बृहस्पतिवार को विद्यालय में ब्लड डोनेशन कैंप लगेगा और उस दौरान आपके घर में प्रत्येक आदमी को सूचना होनी चाहिए, प्रत्येक कोने कोने में ये सूचना पहुंच जाए कि 19 तारीख को विद्यालय में जो एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है, उसमें जो भी इच्छुक परिवार के सदस्य हैं और जो स्वस्थ भी हैं, देखो भावना तो होती है सभी की, लेकिन वो स्वस्थ भी होना चाहिए, वो आदमी यहाँ रक्तदान करने के लिए आ सकते हैं और आपके ब्लड की खून की एक बूंद जो है वो किसी का जीवन दान दे सकती है। और सबसे बड़ी बात क्या है, रक्तदान करने से बहुत सारी अगर किसी के अंदर कोई बीमारी हो तो वो पता नहीं लगता, लेकिन जब हम डोनेट करते हैं ब्लड को तो बहुत सारे चेकअप होते हैं आपके ब्लड के। जैसे सबसे बड़ी बीमारी आजकल काला पीलिया चल रही है, उसकी जानकारी आपको मिल जाती है। आपके शरीर का जो उसको क्या बोलते हैं एचबी, कई बार इतना होता है कि 15-16 तक पहुंच जाता है, वो बहुत गाढ़ा हो जाता है और गाढ़ा होने के बाद क्या है, वेंस और आर्टरीज जो हमारी होती हैं उसके अंदर वो धीरे धीरे जमना शुरू हो जाता है और जब वो धीरे धीरे जमना शुरू हो जाएगा और हार्ट जो है जब ब्लड को पंप करता है तो उसके बहने में दिक्कत आती है और जब 50-52-55 साल की एज हो जाती है और वो जब उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल के रूप में जम जाता है तो फिर हार्ट अटैक हो जाता है। जैसे एक पानी की पाइप होती है ना अपनी मोटर की, उसमें जब पानी लगातार चल रहा है और वो पानी बहुत ज़्यादा साफ नहीं है, जैसे ब्लड की भी बात है, अगर साफ है तो कोई दिक्कत नहीं, गाढ़ा हो गया तो जम जाएगा। उसी प्रकार अगर पानी में रेत की मात्रा है तो पाइप में धीरे 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 जम जाएगा, उसमें गंद हो जाएगा, काई लग जाएगी और वो रास्ता जो है धीरे धीरे अवरुद्ध हो जाएगा। पीछे से मोटर पानी को फेंक रही है, आगे पानी जाने का रास्ता नहीं है, तो क्या होगा, या तो कहीं से पाइप फट जाएगी या मोटर की कोई भी सील जो हो लीकेज हो जाएगी। उसी प्रकार हमारे हार्ट का है, जिस वेंस और आर्टरीज में ब्लड कंटिन्यू सर्कुलेट करता है, जब उसको रास्ता नहीं मिलेगा तो वो वेंस और आर्टरीज फट जाती हैं या हार्ट के ऊपर झटका पड़ता है। इसको कहते हैं देसी भाषा में हार्ट अटैक, इसका शुद्ध नाम है हार्ट अटैक। तो उन चीज़ों से बचने के लिए जो ब्लड डोनेशन कैंप लगाया जाता है ये रामबाण का कार्य करता है और हमारे शरीर में जो ब्लड प्रोडक्शन है, जो खून बनने की प्रक्रिया है, वो भी कंटिन्यू जारी रहती है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आदमी लाइफ टाइम, कई मैंने ऐसे आदमी देखे हैं जो जिन्होंने ज़िंदगी में कभी खून को डोनेट किया ही नहीं, तो वो जो एक खून बनने की जो प्रक्रिया है वो धीमी हो जाती है। तो जिस पार्ट का हम यूज़ नहीं करते
वो धीरे धीरे अक्षीण हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि लोहार के बाजू जो है, लोहार जिसको कहते हैं, उसके बाजू आम आदमी की अपेक्षा बड़े मजबूत होते हैं। क्या कारण उसका? क्योंकि वो बार बार हाथ से जो है हथौड़े का प्रयोग करता है और लोहे को पीटता रहता है, लोहे को पीटता रहता है, लोहे को पीटता रहता है। यानी कि करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान और रसरी आवत जाते शिल पर परत निशान। जैसे रस्सी पत्थर को घिसा सकती है, उसी प्रकार जब उसने बार बार हाथ से हथौड़े का प्रयोग किया तो वो मांसपेशी जो है वो अन्य मांसपेशी की अपेक्षा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो इसी प्रकार से जब हम ब्लड डोनेट करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर जो खून का रिप्रोडक्शन होता है वो प्रक्रिया तेज हो जाती है और 3 महीने के अंदर आप दोबारा से ब्लड डोनेट दोबारा कर सकते हैं। जैसे अभी हमने जहाँ कैंप लगवाया था पहले, तो मैंने खुद जो है वो डोनेट किया था। किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव शरीर के ऊपर मुझे तो देखने में आया नहीं, लेकिन एक भ्रांति समाज में फैली हुई है। जिन लोगों को जानकारी नहीं है, अंधविश्वास कह सकते हैं उसको, वो ये कहेंगे ना बेटा खून बिल्कुल नहीं देना। जबकि हमारे परिवार का कोई सदस्य या हम या किसी हमारे नॉन पर्सन को जब इस प्रकार की प्रॉब्लम हो जाती है और हम मेडिकल में जो खून के लिए दर दर भटकते हैं, तो सबसे पहले डॉक्टर ये पूछता है, भाई आपने आज तक कभी ब्लड डोनेट किया है? डॉक्टर पूछता है कि आपने आज तक कभी ब्लड को डोनेट किया है? तो कहेगा नहीं जी मैंने तो आज तक नहीं किया। जब आपने आज तक 50 साल की एज में एक बार भी ब्लड को डोनेट नहीं किया, तो आज आपको अचानक इतनी जल्दी से कहाँ से ब्लड मिल जाएगा? ऐसा संभव नहीं है प्रधान जी। जब हम किसी कार्य को नहीं करें तो उसकी हम उम्मीद भी कैसे कर सकते हैं? तो इसलिए जो है हमने कुछ कार्य अपनी लाइफ में ऐसे करने चाहिए जिसका कोई मूल्य नहीं होता, जिसकी अब उम्मीद नहीं करते हैं हम कि हमें इसके बारे में मिलना चाहिए ना। आप अपने उससे मन से अच्छा करो, कभी भविष्य में जरूरत पड़े तो ताकि जो है आप भी करो से कह सको कि भाई हाँ मैंने भी कभी किया है, इसलिए आज मुझे जरूरत है। या अगर नहीं मिल रहा है उसी ग्रुप का तो आप अपना डोनेट कर सकते हैं और उसके बदले में आप उससे संबंधित ग्रुप का आप लोग ले सकते हैं। और ब्लड डोनेट करने से अगर किसी की जिंदगी बच जाए तो इससे पुण्य का काम हमारे लिए क्या हो सकता है? इससे पुण्य का काम हमारे लिए कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि जिंदगी में बहुत सारे कार्य हमें ऐसे करने पड़ते हैं जो समाज हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए, देश हित के लिए करते जाओ और उसका आशीर्वाद परमात्मा हमें किसी ना किसी रूप में डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से वो मिलता रहता है। कई बार क्या होता है, मैं आपको एक छोटी सी मैं कहानी बताता हूँ। एक बैल था किसान के पास और वो बैल जो है इत्तेफाक से किसी कुएं में गिर जाता है। वो किसान बड़ा दुखी हुआ कि भाई पूरी जिंदगी जो है मैंने इस बैल की कमाई खाई है और भाई आज ये इस कुएं में गिर गया, मैं अकेला इसको कैसे निकाल पाऊंगा? तो बड़ा परेशान हुआ। वो इधर उधर गांव में गया, कुछ लोग मदद के लिए आए। तो अब आपको पता है भाई कुछ आदमी पॉजिटिव होते हैं, कुछ नेगेटिव होते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई अब ये बैल तो बूढ़ा हो गया, इसको तो थोड़े दिन के बाद मरना तो है ही, तो अब क्यों ना इसको यहीं दफना दिया जाए, क्या जरूरत है इसको निकालने की? तो ऐसा सुनकर उस किसान की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन गांव समाज के सामने अकेला आदमी बेचारा क्या करता, वो भी मजबूर हो गया। बोला भाई चलो ठीक है, गांव ने जो फैसला ले लिया वो मुझे मंजूर है। तो उन्होंने क्या किया है, धीरे धीरे जो है उसमें मिट्टी डालनी शुरू कर दी। जब वो मिट्टी उस बैल की कमर पर गिरी तो वो बैल सोचा क्या यार, मैंने जिंदगी भर जो है निस्वार्थ भाव से इस गांव समाज का जो है अन्न कमा करके पेट भरा और आज मेरे लिए बड़ी दुखद घड़ी है। तो लेकिन जब परमात्मा का आशीर्वाद साथ होता है, जब हम निस्वार्थ भाव से जैसे ब्लड डोनेट की बात कर रहे हैं, तो परमात्मा ने जो है उनको सद्बुद्धि दी। जैसे ही वो मिट्टी उसकी कमर पर गिरती वो ऐसे ही लाता कमर को और वो मिट्टी नीचे गिर जाती। फिर ऊपर से मिट्टी डालते, वो कमर को फिर ऐसे ही लाता, वो मिट्टी फिर नीचे चली जाती। धीरे धीरे जो है वो मिट्टी कुएं में जाती गई और वो बैल ऊपर आता गया। और एक ऐसा समय आया कुछ पल के बाद कि वो मिट्टी से कुआं भर गया और वो बैल निकल करके बाहर आ गया। देखो इस प्रकार के पुण्य, बैल को नहीं पता था मेरे साथ क्या होगा। तो कई बार हमारे पास ऐसा दुखद घड़ी आ जाती है, ऐसी विपरीत परिस्थिति हमें हम घिर जाते हैं कि बताने वाला कोई नहीं होता। इत्तेफाक से कोई आदमी ऐसा आता है कि यार काश अगर ये आदमी नहीं आता तो आज मैं यहाँ बच नहीं पाता। वो कौन है वो आदमी? वो आपके सदकर्मों का किया हुआ फल है। वो परमात्मा ने उसको आपके पास बचाने के लिए भेजा है। लेकिन भेजा कब है? जब आपने सदकर्म की। इसीलिए तो गीता में कहा है कि कर्मणि वा धिक्कारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु माते संगोस्तव कर्मणि। कि भाई आप अपने कर्म करो और फल की चिंता मत करो। जिस आदमी ने आज तक इस सृष्टि पर सदकर्म किए हैं, परमात्मा हमेशा उसके साथ रहा है। इन्हीं विचारों के साथ धन्यवाद। जय हिंद।
9 बजे इनकी टीम पहुंच जाएगी। क्योंकि स्कूल तो सुबह से स्कूल को बाद ही थोड़े मिलेंगे। नहीं, स्कूल के बाद हाँ, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मई को हमारे अंकल जी पंडित जय किशन जी की पहली पुण्यतिथि के अवसर पर कवाली गांव में पूरी खरकोदा टीम और आसपास के गांवों की तरफ से पहला ब्लड डोनेशन कैंप सरकारी स्कूल में लगाया जा रहा है, जिसकी टीम सरकारी अस्पताल सोनीपत से आएगी। सभी भाइयों से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएं और ब्लड डोनेट करें। रक्तदान महादान। नमस्कार, मैं संदीप पाराशर। 19 मई को जो है मेरे पिताजी जो सरपंच कवाड़ी से हैं, स्वर्गीय श्री जय किशन कवाड़ी का 19 मई को पहली पुण्यतिथि है, जिस अवसर पर हमारे गांव कवाड़ी के ग्रामवासी व खरखोदावासी ने ब्लड कैंप लगाने का विचार रखा था और जिसको रक्तवाहिनी संस्था द्वारा आगे प्रारूप दिया गया और उन्हीं के सहयोग से यहाँ पर एक 19 मई को ब्लड कैंप लगाया जा रहा है। उस बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि रक्तदान एक महादान होता है। उसको करने से सबको अच्छा भी लगता है और रक्तदान महादान होता है। 19 मई को आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि आप रक्तदान करें। नमस्कार। सरपंच के परिवार के सदस्यों ने ब्लड कैंप लगाने का आयोजन किया है और मेरी गांव वालों से व उसके सहयोगियों से निवेदन है कि उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले और रक्तदान महादान उसके भागीदार। नमस्कार, मैं प्रेम गौतम। आज हम यहाँ पहुँचे हैं कवाड़ी गांव में और कवाड़ी गांव में एक विशेष आयोजन हो रहा है। पंडित जय किशन शर्मा जी जो कि यहाँ के सरपंच रहे हैं, उनकी पहली पुण्यतिथि पर जो है ना एक रक्तदान शिविर का आयोजन हो रहा है, जो कि सरकारी हॉस्पिटल की टीम यहाँ पर पहुँचेगी और ये गांव कवाड़ी के सरकारी स्कूल में इस रक्तदान शिविर का आयोजन होगा। सभी ग्रामवासियों से और आसपास के गांव से मैं प्रार्थना करता हूं कि रक्तदान शिविर में पहुंचें और भारी संख्या में रक्तदान करें। पंडित जय किशन जी की पुण्यतिथि पर आप सभी की तरफ से ये श्रद्धांजलि होगी। रक्तदान महादान। जय हिंद।